हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि सेक्शन 51B जो है हमारे पास वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूशन बाय वे ऑफ अटैचमेंट और सेल या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट। ये जो ऑर्डर है अटैचमेंट का या सेल का ये दिया जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जिसकी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का वो नोटिस देना है जजमेंट डेटर को कि वो अलाइनेट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी। फिर आ गया हमारे पास अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऑर्डर 21 रूल 44 और जो 45 है हमारे पास वो डील करते हैं प्रोसीजर के साथ अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के। रूल 44 के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो अटैच किया जा सकता है। इसमें आ गया हमारे पास दो वेज से अटैच किया जा सकता है। पहला आ गया अफिक्स करके एक कॉपी जो है वारंट की, किसकी, अटैचमेंट की, जहाँ पे जो प्रोड्यूस जो है वो एक ग्रोइंग क्रॉप है उस लैंड पे जहाँ पे ये जो क्रॉप है वो ग्रो की गई है। दूसरा आ गया जहाँ पे प्रोड्यूस जो है वो कट डाउन है और गैदर्ड है थ्रेशिंग फ्लोर पे या फिर वो प्लेस जहाँ पे ट्रेड आउट किया जाएगा ग्रेन, मतलब जो दाना निकाला जाएगा, या फिर कहीं पे जो फॉडर स्टैक है जहाँ पे वो डिपॉजिट हुआ है। तो बेसिकली जो गोडाउन वगैरह होते हैं जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे भी जो है एक जो कॉपी है वारंट की वो अफिक्स की जा सकती है। फिर आ गया हमारे पास अफिक्स करके अनदर कॉपी ऐसे वारंट की जो आउटर डोर है किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट के घर के जिसमें जजमेंट डेटर जो है रिसाइड करता है, बिजनेस कैरी ऑन करता है या पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, या फिर लास्ट रिसाइड किया था, बिजनेस कैरी ऑन किया था या पर्सनली वर्क किया था गेन के लिए। देयर आफ्टर जो प्रोड्यूस है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो पास हो गया है कोर्ट की पोजेशन में। जो कोर्ट जो है वो कुछ अरेंजमेंट्स फिर उसके बाद करेगा उसकी कस्टडी के लिए। ये हमारे पास रूल 45 में गिवन है। रूल 45 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेशन है अटैच करने के लिए ग्रोइंग क्रॉप को वो स्टेट करेगी टाइम जिस पे जो है इट इज़ लाइकली टू बी हार्वेस्टेड, कि किस टाइम पे ये जो है हार्वेस्ट किया जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास अटैचमेंट बिफोर हार्वेस्ट, कि हार्वेस्ट करने से पहले कैसे अटैचमेंट होगी। इसमें आ गया जहाँ पे ऑर्डर जो है अटैचमेंट का एक ग्रोइंग क्रॉप का वो किया गया है हार्वेस्ट से पहले, तो कोर्ट क्या करेगी, सस्पेंड कर सकती है एग्जीक्यूशन जो है उस ऑर्डर का इतने टाइम के लिए जो उसको ठीक लगता है, और एक प्रोहिबिट करेगी रिमूवल जो है क्रॉप का जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग है तब तक की ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट तक। इसमें आ गया रूल 45 क्लोज 4 हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि रूल 45 क्लोज 5 जो है फर्दर प्रोवाइड करता है कि ये जो ग्रोइंग क्रॉप है ये अटैच नहीं होगी किसी भी टाइम पे लेस देन 20 डेज बिफोर जो है वो कट हो सकती है या फिर गैदर हो सकती है, अगर ये क्रॉप जो है ये स्टोर नहीं की जा सकती है उसके नेचर की वजह से। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि 5 मार्क्स में पूछा जाए। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप इंट्रो और कंक्लूजन कट कर सकते हैं और इसके जो बीच का मटेरियल है वो जो लिख सकते हैं, या फिर आप इंट्रो रखिए और जो मटेरियल है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से लेके और अटैचमेंट बिफोर हार्वेस्ट, ये 3 भी जो है आप हेडिंग्स बना सकते हैं। इसमें आप कंक्लूजन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। कंक्लूजन अवॉइड करना मतलब ये जो टर्म है कंक्लूजन ये अवॉइड करके ये वाली इन्फॉर्मेशन आप इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। 5 मार्क्स में क्या होता है, आपको थोड़ा सा जो है कम कंटेंट लिखना होता है। जो 2 स्टैंडर्ड शीट्स होती हैं हमारे पास आंसर शीट्स की, उसमें से 1.5 शीट्स जो है मैक्सिमम इतनी ही आपको फिल करनी पड़ती है, और स्टैंडर्ड देखा जाए तो एक शीट जो है 5 मार्क्स के लिए इनफ होती है। बट इन केस अगर ये आता है तो आप 1.5 लिखेंगे तो आप थोड़ा सेफर साइड पे जाएंगे, और जो कंटेंट है वो भी जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक शीट पे प्रोड्यूस हो सकता है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।